नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बैंक की रिपोर्ट ने बीजेपी की नींदें उड़ा डाली हैं। अगर इस रिपोर्ट को उन राज्यों के युवा देख लें या फिर देश के युवा ठीक से समझ लें तो यकीन मानिए बीजेपी की नैया उन राज्यों में तो डूबेगी ही डूबेगी, और सरकार इनकी केंद्र में कब तक चल पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। दरअसल मोदी सरकार ने दोनों हाथों से कॉरपोरेट को जितना लुटाया, कॉरपोरेट ने उसके बदले मोदी सरकार को भी धोखा दिया और देश के युवाओं को भी बड़ा धोखा मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा की यह रिपोर्ट सबके आंखों से पट्टी हटा देने के लिए काफी है, लेकिन जरा सोचिए कि सरकार कितनी चालाकी से इस देश के 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 67 लाख स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी को एनपीएस, ओपीएस, यूपीएस में उलझाने की कोशिश कर रही है। और इनके यूपीएस की पोल पट्टी भी कई विश्लेषकों ने खोलकर इस वक्त रख दी है। खैर, उस पर चर्चा तो आगे होगी, लेकिन जिस हिसाब से यह सरकार कॉरपोरेट की कठपुतली बन जाना चाहती है, जिस हिसाब से यह सरकार अपनी सरकारी संपत्तियों को बेच देने पर आमादा हो चुकी है, उन तमाम परिस्थितियों में वही कॉरपोरेट रिटर्न में क्या दे रहा है, इस देश के युवाओं को क्या दे रहा है? झांसा, धोखा, बेरोजगारी। अभी हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यह बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि कॉरपोरेट सेक्टर ने की रोजगार देने में कंजूसी। 2023-24 में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट घटकर 1.5% पर। यह कोई CMIE की रिपोर्ट नहीं है, यह रिपोर्ट सीधे तौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने रिसर्च से तैयार किए हैं, जिसमें उन तमाम कॉरपोरेट सेक्टर्स की कंपनियों को शामिल किया गया जो नामी गिरामी हैं, जिनके पास रोजगार देने की क्षमता है, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ झांसा दिया है। आपको यकीन नहीं होगा कि 2023-24 में इन तमाम 1200 कंपनियों ने महज 90,000 रोजगार दिए। इससे ज्यादा तो वो पहले भी दिया करते थे, लेकिन इन लोगों के पास पैसा खूब आया, मुनाफा खूब कमाया। 16 लाख करोड़ का लोन भी मोदी सरकार के हाथों माफ करवा लिया। इन सब के बावजूद युवाओं को ये रोजगार नहीं दे पाए। कमाल के आंकड़े सामने आए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे अल्फोंस ने कभी कहा था कि हमें अडानी और अंबानी की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो हमें रोजगार देते हैं। लेकिन कॉरपोरेट की पूरी सच्चाई अब आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई है। यहां आप खुद देख लीजिए, ये है गौतम अडानी के नेटवर्थ और ये है मुकेश अंबानी का नेटवर्थ। इसको देखने के बाद तो आपको लगना चाहिए कि ये लोग रोजगार देने में कमाल करते होंगे, क्योंकि मोदी सरकार नीतियां भी तो इनके लिए ही बनाती है, मुनाफा कमाने का पूरा मौका भी तो इन्हें ही देती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि युवाओं को सिर्फ ठेंगा दिखाने का काम हुआ है, उन्हें ठगा महसूस करा दिया गया है। भारत को 2030 में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना दिखाने वाले मोदी जी का सच बैंक ऑफ बड़ौदा की इस रिपोर्ट ने तो दिखा ही दिया है। यहाँ एक ट्वीट है दीप अग्रवाल जी का, इसमें उन्होंने जो कहा है जरा आप भी अपने स्क्रीन पर देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा, मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था बिना रोजगार देने वाली बना रहे हैं। भारत की टॉप 1200 कंपनियां जिनका मुनाफा पिछले कुछ सालों में भारत की जीडीपी के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है, पर देश के युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे हैं। मोदी ने इन कंपनियों का टैक्स 35% से घटाकर 22% कर दिया और इनका 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज भी माफ कर दिया। लेकिन फिर भी ये कंपनियां नौकरियां देना तो दूर, उल्टा नौकरियां कम करती जा रही हैं। जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा मुनाफा कमाने वाली ऐसी कंपनियां दुनिया के किसी भी देश में नहीं है।
इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे और आपके साथ कितना बड़ा खेल चल रहा है। हम इस मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा के पूरे डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपके भी आंखों से वो पट्टी खुल जाए और आप समझ सकें कि इस देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देश के कॉरपोरेट सेक्टर में रोजगार सृजन की रफ्तार कम हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ बड़ौदा ने कॉरपोरेट सेक्टर में रोजगार के बढ़ने को लेकर डेटा जारी किया है, जिसके मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में कॉरपोरेट जगत में रोजगार सृजन के ग्रोथ रेट में 4.2% की कमी आई है। 2022-23 में कंपनियों में 5.7% के ग्रोथ रेट के साथ रोजगार की संख्या बढ़ी थी, जो 2023-24 में केवल 1.5% के दर से बढ़ी है। यहां पर अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी इस सरकार ने खूब दिखवाए हैं। मतलब ये 8, 9, 7 इस तरीके के जीडीपी के ग्रोथ रेट को इन्होंने दिखाया है। लेकिन अब आप सोचिए कि सब कुछ अगर इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा था तो फिर रोजगार देने की बजाय रोजगार में कटौती क्यों हुई? क्यों इनके आंकड़े गिरते चले गए हैं? हम हर सेक्टर पर आएंगे, जिसमें आप बिजनेस वर्ग में देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे, रिटेल में देखेंगे, हर किसी के आंकड़े हैं, कहां बढ़े और कहां घटे हैं। लेकिन जरा इस जीडीपी वाले झोल के खेल को समझिए। कहा जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने कॉरपोरेट जगत में जॉब क्रिएशन को लेकर जो डेटा तैयार किया है, उसके मुताबिक 1196 कंपनियों में वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 58,27,272 एम्प्लॉयज थे उन कंपनियों में। अब सोचिए कि करीब करीब 140-145 करोड़ के इस देश में अगर आप देखेंगे सरकारी कर्मचारी को छोड़ दें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें और इन कॉरपोरेट जगत की बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें कि कुल 58,27,272 लोग काम कर रहे थे 2021-22 में वित्त वर्ष। उसके बाद यह संख्या 22-23 में 5.7% के ग्रोथ रेट के साथ बढ़कर 61,60,968 हो गई। यानी इस अवधि के दौरान कुल 3,33,696 नए लोगों को कॉरपोरेट सेक्टर में रोजगार मिला। वित्त वर्ष 2023-24 की अगर बात करें तो यहां इन्हीं 1196 कंपनियों ने 1.5% के ग्रोथ रेट के साथ केवल 90,840 नए लोगों को ही रोजगार दिए और कुल एम्प्लॉयज की संख्या 62,51,808 हो गई। यानी 2023-24 में इन 1196 कंपनियों ने 1 लाख से भी कम लोगों को रोजगार दिए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इन लोगों ने पैसा कितना बनाया और रोजगार इन लोगों ने कितने दिए। खासकर जो 1196 में से 375 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने एम्प्लॉयज की संख्या घटानी तक शुरू कर दी, उनके यहां एम्प्लॉय ही घट गए हैं। जबकि 121 कंपनियों में एम्प्लॉयज की संख्या में कोई बदलाव ही नहीं देखने को मिला, उतने के उतने ही रह गए। 375 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें एम्प्लॉयज की छुट्टी कर दी गई, मतलब उन्हें काम से निकाल दिया गया होगा। एम्प्लॉयज की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो यह आप समझ सकते हैं कि तस्वीर कैसी है। ये वही कॉरपोरेट है जिसके लिए मोदी सरकार सब कुछ लुटा देने को बेकरार होते हैं। सोचिए कि 16 लाख करोड़ रुपए अगर कॉरपोरेट सेक्टर्स के माफ कर दिए जाएं, खास करके 20-25 ऐसे बड़े नामदार उद्योगपतियों के, तो देश के हालात क्या होंगे। अगर इतना कुछ करने के बावजूद भी ये रोजगार नहीं देते हैं, एम्प्लॉयज की छटनी करते हैं, तो इसे कैसे आप देखेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी रिपोर्ट में कहा वित्त वर्ष 2023-24 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शानदार रहा है और 8.2% जीडीपी ग्रोथ रेट रही है।
वित्त वर्ष 2021-22 में भी जीडीपी ग्रोथ 9.7% और 2022-23 में 7% रही थी। शानदार जीडीपी ग्रोथ रेट के बावजूद ये अवधि ऐसे थे जब सेल्स के ग्रोथ रेट कमी देखने को मिली है, जबकि मुनाफा बढ़ा है। जिन 1196 कंपनियों के एम्प्लॉयमेंट डेटा को जुटाया गया है, इन कंपनियों का सेल्स का आंकड़ा 2023-24 में 99.36 लाख करोड़ रुपए रहा था। बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा, कॉरपोरेट जगत में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ की तस्वीर बहुत बेहतर नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में रोजगार सृजन में कॉरपोरेट सेक्टर का योगदान काफी सतर्कता से भरा हुआ है। तो कुल मिलाकर यह आंकड़े साफ बयान करते हैं कि देश में कॉरपोरेट के आगे बिछ जाने से कोई फायदा नहीं है। ये अपना ही फायदा देखते हैं, देश के युवाओं के हित में तनिक भी नहीं सोच रहे। अगर बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट को भी देखें तो सेक्टर वाइज कुछ आंकड़े हमें दिखाई पड़ते हैं, उसे भी आपको जानना चाहिए। सबसे अधिक नौकरियां देने वाले क्षेत्रों में रिटेल 19.4% और व्यापार 16.2% शामिल रहे। इसके बाद बुनियादी ढांचा क्षेत्र 15.8%, रियल्टी 13.6% और लोहा और इस्पात 12.1% जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सबसे अधिक पैदा हुए हैं। इस दौरान आतिथ्य क्षेत्र यानी हॉस्पिटैलिटी -11.9%, लॉजिस्टिक -11.8%, कारोबारी सेवा क्षेत्र -6.3%, कपड़ा -5% जैसे क्षेत्र हैं। जो जबरदस्त कार्यबल कटौती यानी मैन पावर की कटौती इन्होंने की है और इसके शिकार रहे हैं। यहाँ रोजगार वृद्धि दर नकारात्मक श्रेणी में पहुंच गई है। इससे आप पूरे सिस्टम को समझ सकते हैं कि कॉरपोरेट को इतना कुछ देने के बावजूद भी यह कॉरपोरेट देश के काम कहां आ पा रहा है। तो अगर यही आंकड़ा देश की जनता को समझ में आ जाए, युवाओं को समझ में आ जाए, तो बेरोजगारी के नाम पर सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले ऐसे युवा अगर मोदी भाजपा के खिलाफ उतर आए, वोट ना दें, तो सोचिए कि इनकी सरकार बचेगी या बन जाएगी। सोचिएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।